नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी झारखंड के रांची दौरे पर। बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ की नामांकन रैली। राजधानी के मुराहीबाद में सभा को किया संबोधित। केदारनाथ धाम पहुंची मुख्य सचिव राधा रतूड़ी। पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का लिया जायजा। कपाट खुलने से पहले सभी काम पूरे करने के निर्देश। रुड़की में किसान की हत्या का मामला, 3 आरोपियों को गिरफ्तार। 3 अप्रैल को की गई थी हत्या, अन्य की तलाश जारी। चारधाम यात्रा में शुरुआती 15 दिनों में वीआईपी दर्शनों पर रहेगी रोक। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी प्रदेशों को भेजा पत्र। श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या के चलते लिया फैसला। और उत्तराखंड में भीषण गर्मी से बरपाना शुरू किया अपना कहर। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ी। खबरों की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी झारखंड के रांची पहुंचे, जहां बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी संजय सेठ के नामांकन के दौरान वो मौजूद रहे। नामांकन से पहले भाजपा ने रांची के मोरहाबादी मैदान में जनसभा की है, जहां सीएम धामी ने संबोधित किया है। नामांकन सभा को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आप सबको जोहार करता हूं। निवर्तमान और भावी सांसद संजय सेठ के लिए आप यहां पर मौजूद हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ये चुनावी सभा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहां महामेला लगा हुआ है। आप सबके बीच में इस लोकसभा से फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिनको आप सबकी सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी बनाकर भेजा है, आदरणीय संजय सेठ जी, उनके लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और आप सबका ये उत्साह, ये आप सबकी ऊर्जा और संजीव जी का आपको इस मंच से जोड़े रखने का अद्भुत काम देखकर मैं पिछले 2 घंटे की उपस्थिति में ये कह सकता हूं कि अभी अनेक वक्तागण यहां से बोल रहे थे और सब कह रहे थे कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने वाली है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि संजय जी इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले कहीं अधिक वोटों से जीतने वाले हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गुरुवार को बद्रीनाथ पहुंचकर चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं और पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल, सुगम और सुविधाजनक बनाने और पुनर्निर्माण कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी गुरुवार को सुबह करीब 10:30 बजे पर्यटन विभाग के विशेष कार्याधिकार भास्कर खुलवे, पर्यटन सचिव सचिन कुरवे और डीजीपी अभिनव कुमार के साथ हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ पहुंची थी। धाम में पहुंचने पर उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं और पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। चारधाम यात्रा में आम श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए पहले 15 दिन वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर सूचित भी कर दिया है कि और अपील भी की गई है कि 10 मई से 25 मई तक चारों धामों में दर्शन करने से सभी वीआईपी लोग बचें। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि ऑनलाइन पंजीकरण माध्यम से श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है और जब धाम में श्रद्धालु आएंगे तो ऐसे में वीआईपी मूवमेंट के कारण आम श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
देखिए, आप जानते हैं कि इस वर्ष जो पर्यटन विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, तो उसमें रिकॉर्ड संख्या में अब तक श्रद्धालुओं ने, तीर्थयात्रियों ने धामों में आने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। तो बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु जब धामों में आएंगे तो स्वाभाविक रूप से अगर उस समय में वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंट अगर ज़्यादा रहेगा तो उससे जो आम श्रद्धालु हैं उनको कठिनाई होती है। तो इस दृष्टि से सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो भी वीआईपी और वीवीआईपी जो होते हैं उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वो कपाट खुलने के 15 दिन तक अपना कार्यक्रम न बनाए, तो ताकि मतलब जो आम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। तो इस संदर्भ में मुख्य सचिव की ओर से जो विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव हैं उनको पत्र भेजा गया है, और उसके अलावा जो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं उनको भी इस संदर्भ में अनुरोध पत्र भेजा गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। जिला प्रशासन यात्रा से जुड़े विभागों के साथ 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। यात्रा मार्ग को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सड़क मार्ग का सुधारीकरण और हाईवे से मलबा निस्तारण का काम लगातार जारी है। बद्रीशपुरी में श्रद्धालुओं के लिए बिजली, पानी, रात्रि विश्राम सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं भी बहाल की जा रही हैं। बद्रीनाथ धाम में नारायण के दर्शन को और सुगम बनाने के लिए नया आस्था पथ बनकर तैयार हो गया है। यहाँ साकेत तिराहे से नया आस्था पथ बनाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिलेगी। भीषण गर्मी के चलते लगातार आ रही पेयजल किल्लत को देखते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हल्द्वानी शहर के वॉशिंग सेंटरों पर रोक लगा दी है, जिससे वॉशिंग सेंटर वाले कुछ समय तक कार और बाइक की वॉशिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार पेयजल का वाहन की धुलाई में दुरुपयोग करने की शिकायत मिल रही है। डीएम के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में जल संस्थान की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें शहर के नैनीताल रोड, रामपुर रोड, ऊंचा पुल क्षेत्र सहित अन्य इलाकों में 42 सर्विस सेंटरों में पेयजल का वाहनों की धुलाई में प्रयोग किया जाना पाया गया है, जिस पर सभी 42 सर्विस सेंटरों को नोटिस दिया गया है। इसके अलावा कैनाल रोड में 2 का कनेक्शन भी काट दिया गया है। देखिए, ग्रीष्म काल को देखते हुए अभी चूँकि पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो उसको देखते हुए कुछ गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, जिसमें जितने भी वॉशिंग सेंटर हैं, सर्विस सेंटर हैं जो कार वॉश करते हैं, इसके अलावा जिसने निर्माण कार्य हाल फिलहाल में जो शुरू हुए हैं उन पर रोक लगाई गई है। उसी के तहत जितने भी शहर और उसके आसपास में हमारे सेंटर्स हैं उनको करीब हम लोगों ने नोटिस दिए हैं। साथ ही कुछ केसेज पकड़े गए हैं तो उनका पेयजल संयोजन जो है वो डिस्कनेक्ट किया गया है। लगातार इसका अनुश्रवण किया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही जितने भी हमारे ट्यूबवेल संचालित हैं उनको भी ये स्ट्रिक्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पेयजल के अलावा किसी भी प्रकार से टैंकर से अन्य कामों के लिए किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं की जाएगी। बड़गांव की इष्ट देवी मां भगवती इस बार 19 दिनों के लिए अपने मायके आई थीं। इस दौरान ग्रामीणों ने मां भगवती को मायके में 19 दिनों तक लगातार दिन रात उनकी पूजा अर्चना की है। बता दें कि बैसाखी के शुभ अवसर पर हर साल मां भगवती को ग्राम सभा बड़गांव गांव के ग्रामीण ससुराल से सम्मान पूर्वक लाकर मायके तक पहुंचाते हैं। उसके बाद उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। बैसाखी के पर्व पर हर वर्ष माँ भगवती का अपने मायके में आती है, और यहाँ पे एक वर्ष बैसाखी में हमारे यहाँ हस्तोला मेला होता है जो कल हमारे यहाँ पर संपन्न हुआ। 19 दिन में माँ भगवती की पूजा हुई। हस्ती नामक जो राक्षस होता है उसको वध किया जाता है। इस पूरा के वध से पूरे क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि होती है। साथ ही जो माँ भगवती की पूजा के बाद जो मायका अपने घर में जाती है, इसके लिए सारे गाँव के लोग आज यहाँ पे प्रसाद वितरण करते हैं, पूजा किया जाता है। सारे गाँव के लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। महिषासुर मर्दनी राक्षस ने बहुत अत्याचार किया था, इसलिए महिषासुर राक्षस को मारने के लिए भगवती ने अवतार लिया। और महिषासुर जो है महिषासुर तभी तो कहते हैं यहाँ हस्तोला। महिषासुर की बहुत बड़ी हस्ती थी, देवताओं का उन्होंने बहुत दुख दिया देवताओं को, इसलिए उसको कहते हैं हस्तोला। वो बड़ा हस्ती वाला था, इसलिए भगवती ने अपना जन्म लिया और उस महिषासुर राक्षस का वध किया। 19वें दिन 20वें दिन में भगवती अपने माँ भगवती जो है
19 दिनों तक अपने मायके में रही है और इस मायके में अपने सारे गांव वालों की पूजा अर्चना जो भी है, जो भोग प्रसाद जो है, सब गांव वालों की तरफ से दिया गया। और कल जो है 30 तारीख को यहाँ पे हस्तोले मेले का आयोजन किया और बड़ी धूमधाम से सब गांव वालों इस मेले को निभाया किया और सब लोग जो है बड़े हर्ष प्रसन्नता के साथ आज हम जो है अपनी माँ भगवती को अपने ससुराल में विदा कर रहे हैं। हर बार मानसून में रकसिया, कलसिया, देवखड़ी नाला सहित नंधौर नदी कहर बरपाती है। इस बार जिला प्रशासन ने इन संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हीकरण कर इनका बरसात में पानी की निकासी को लेकर पूरा प्लान तैयार किया है ताकि बरसात में ये नाले और नदी किसी प्रकार का कहर न बरपा पाएं। सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की टीम इन क्षेत्रों का विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर डीएम को सौंपेंगी। बता दें कि पिछली बार मानसून सत्र में इन नालों ने कहर बरपाया था और नालों के किनारे बसी आबादी को विस्थापित करना पड़ा था और अवैध मकानों का भी चिन्हीकरण किया गया था। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो हमारी आगामी बरसात है इसकी तैयारियों को लेकर बैठक की गई थी। इसमें रक्सिया नाला, कलसिया नाला और देवखड़ी नाला, इसके साथ साथ नंधौर नदी का ऐसा क्षेत्र जिससे आबादी प्रभावित होती है तथा अन्य ऐसे संवेदनशील स्थान जहाँ पे आपदा का खतरा बना रहता है और आबादी प्रभावित होती है, उन जगहों को चिन्हित करने के लिए साथ ही जो शहर क्षेत्र के नाले हैं, रक्सिया नाला है, कलसिया नाला है, इनका सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण और इसकी ड्रेनेज का प्लान बनाने के लिए सिंचाई विभाग को, राजस्व विभाग को और नगर निगम को निर्देशित किया गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। डोईवाला भनियावाला के शहीद मेजर प्रणय नेगी का पार्थिव शरीर जैसे ही सेना के जवान सैन्य सम्मान के साथ उनके घर लेकर पहुंचे तो वहां खड़े होकर हर एक व्यक्ति अपने आंसुओं से उनके चरण को धोता पाया गया। बता दें कि बीते मंगलवार को ऑक्सीजन की कमी के कारण स्वास्थ्य खराब होने से लेह में मेजर प्रणय नेगी शहीद हुए थे। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, टिहरी देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी के साथ डोईवाला विधायक वृजभूषण गैरोला ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। हमारी बलिदान की उस महान परंपरा की एक और सितारे और नक्षत्र हैं जिन्होंने माँ भारती के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। उनके वृद्ध माता पिता के साथ हमारी सबकी भावनाएं हैं और उनकी पत्नी, उनका बच्चा, वो सब और राष्ट्र की धरोहर है। ये हम सब देशवासियों के लिए, अपने प्रदेशवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारे बीच का एक युवा सैन्य अधिकारी मेजर प्रणय नेगी आज हमारे बीच में न रहे। उनका बलिदान हुआ है। हम सब उनकी शहादत को हम सल्यूट करते हैं और सारा देश, हम सब लोग दुखी हैं, सारा परिवार दुखी है, सब क्षेत्रवासी बहुत ही दुखी हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। इधर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को हरिद्वार पहुंचकर जम्मू कश्मीर के लेह में तैनात देहरादून भनियावाला निवासी शहीद मेजर प्रणय नेगी के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल भी हुए। राजकीय सम्मान के साथ शहीद प्रणय नेगी को अंतिम विदाई दी गई है। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने परिवारजनों को ढांढस बंधाया
और अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। बता दें कि 37 साल के मेजर प्रणय नेगी जम्मू कश्मीर के लेह में तैनात थे। बीते सोमवार की रात अपनी पोस्ट पर तैनाती के दौरान मेजर प्रणय नेगी के स्वास्थ्य बिगड़ने पर उनका निधन हो गया था। बीते दिनों हल्दूचौड़ हाईवे में आवारा मवेशी के द्वारा युवक की छाती में सींग आर पार करने से हुई दर्दनाक मौत के बाद एक बार फिर से प्रशासन नींद से जागा है और आवारा पशुओं को पकड़ने का काम शुरू हो गया है। साथ ही पशुओं के कान में लगे टैग के आधार पर उनके स्वामियों का पता लगाकर उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि लाल कुआं में अभियान के तहत नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों से 11 गायों को पकड़ा गया है। इन 11 गायों में से 3 गायों में टैग लगा पाया गया है, जिनमें से एक मवेशी के मालिक का भी पता लगा है। उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। निर्देश दिए गए थे कि ऐसे आवारा पशु जिनके टैग लगा हुआ है और जिनका चिन्हांकन हो सकता है कि उनके स्वामी कौन है, तो ऐसे पशुओं को चिन्हित किया जा रहा है। और कल लालकुआं क्षेत्र में 2 ऐसे आवारा पशुओं को चिन्हित किया गया जिनके स्वामियों का पता चला है और इसमें पुलिस के माध्यम से कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष को निर्देशित कर दिया गया है और इनके जो भी गौस्वामी हैं इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रामनगर शहर में बीते दिवस एक मंदिर और एक निर्माणाधीन मकान से अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली थी। दोनों ही चोरी की घटनाओं में कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी। मंदिर में सामान की चोरी को लेकर पुलिस ने तनवीर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किया हुआ सामान बरामद कर लिया है। वहीं दूसरी घटना में निर्माणाधीन मकान से अज्ञात चोर के द्वारा टाइल्स काटने की मशीन सहित अन्य सामान चोरी कर लिए गए थे। इस मामले में भी पुलिस ने सुमित कुमार को चोरी किए हुए सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाल ने बताया कि दोनों चोरों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सिद्धेश्वर मंदिर में एक अज्ञात चोरी द्वारा दान पत्र से कुछ सामान चोरी कर लिया गया था और कुछ पैसे और अन्य जेवरात वगैरह थे। पुलिस द्वारा मालूम मुलजिम को आज गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। चोरी के एक अन्य मामले उदयपुर चोपड़ा में वर्किंग साइट पर एक अज्ञात चोर द्वारा काम करने के उपकरण और अन्य सामान टाइल्स को जो कैरी करने के उपकरण थे वो चोरी कर लिए थे। मालूम मुलजिम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव कुआं हेड़ी में किसान की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। बता दें कि पानी रिसने को लेकर 3 अप्रैल की रात को एक किसान को पहले लाठी डंडों से पीटा गया था और बाद में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर मंगलौर पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश में लगी हुई थी। इसी प्रयास के चलते पुलिस ने हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस मौके पर मंगलौर कोतवाली पहुंचे और एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि अब तक 3 आरोपी पुलिस की पकड़ में आए हैं। हत्या के मामले में शामिल अभी और भी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। 23 अप्रैल के दिन थाना मंगलौर के कुआं हेड़ी जो गांव है, इसके पास में एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की बड़े नृशंस तरीके से हत्या की गई है, जिसका नाम भरतवीर है, भरतवीर राठी। पुलिस के द्वारा जब मौके पर हम लोग पहुंचे थे, हम लोगों के द्वारा मौका मुआयना किया गया। आसपास लोगों से जब बात की गई, उसकी माता से जब बात की गई तो ये बात प्रकाश में आई थी कि भरतवीर का जो खेत है उसके बगल में एक राजेश आदि का जो खेत है उसमें पानी रिसने को लेकर इनका विवाद हुआ था, जिसमें सुबह से जो दूसरा पक्ष है वो इसे लगातार उकसा रहा था मौके पर आने के लिए, बुलाने के लिए। और जब इसे उकसा के वहाँ बुलाया गया, इन लोगों ने एक राय होकर, करीब 6-7 लोग वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने लाठी डंडों से पहले इसकी मारपीट की। उसके बाद तमंचे से फायर करके इसकी हत्या की गई थी। 1 तारीख को पुलिस के द्वारा अपने प्रयासों से 3 लोग इसमें अरेस्ट किए गए, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है नकुल, जिसने तमंचे से फायर करके इसकी हत्या की थी, वो भी पुलिस ने
तमंचा भी बरामद किया है, अभियुक्त को भी पकड़ा है और उसके साथ जो अन्य 2 साथी हैं, धीरज और एक और साथी, उनके पुलिस ने अरेस्टिंग की है। लोहाघाट ब्लॉक के इराकोट क्षेत्र में बुधवार देर रात एक युवक फिसलकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। एफएसएसओ चंदन राम ने बताया कि लोहाघाट का रहने वाला रवि नाम का युवक अपने दोस्तों के साथ घूमने इराकोट क्षेत्र में गया था। वो जंगल में रास्ता भटक गया, तभी वो अचानक फिसलकर 500 मीटर नीचे लोहावती नदी के किनारे जा गिरा। उन्होंने बताया कि सूचना पर फायर टीम मौके पर पहुंची और गहरे अंधेरे में टॉर्च की मदद से फायर टीम बड़ी मुश्किल से गहरी खाई में उतरी और घायल युवक को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। एफएसएसओ ने कहा कि युवक को काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिसे फायर टीम ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचा दिया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। कोट क्षेत्र में जो है एक व्यक्ति गहरी खाई में गिर गए हैं, तो बचाव कार्य के लिए हमारे कप्तान साहब द्वारा डीसीआर के माध्यम से सूचना दी गई, तुरंत वह रेस्क्यू कार्य पर पहुंचे। तो शीघ्र हमारी टीम रेस्क्यू के लिए रवाना हुई, तो देखा तो वहां पर बहुत गहरी खाई थी, लगभग 500 मीटर, तो काफ़ी गहरा था। पिरूल जो है काफ़ी मात्रा में वहाँ पर इकट्ठा हुआ है, जिससे फिसलन भी बहुत ही ज़्यादा हुई थी। जैसे तैसे जान जोखिम में डाल के हमारी यूनिट गहरी खाई में गिरी और साथ में गांव के 4-5 जो व्यक्ति थे, लड़कों ने बहुत अच्छा साथ दिया सर, बहुत मेहनत करी। चंपावत जिले में जंगल की आग का कहर लगातार जारी है। जिले के पाल बिलौन क्षेत्र में जंगल की आग घरों तक पहुंच गई है। वनाग्नि की चपेट में आने से क्षेत्र के क्वार सिंह में एक 2 मंजिला आवासीय मकान जल गया है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आग से घर का अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से उचित मुआवजा देने की मांग की है। हमारे ग्राम पंचायत लड़ाबुरा में पूरे गांव में वनाग्नि लगी थी, जिस कारण ग्राम पंचायत लड़ाबुरा के राजस्व गांव क्वार सिंह तो गिठान में हमारा पुष्कर राम, सनौब श्री पनीराम व प्रेम राम, सनौब श्री पनीराम के 2 मंजिला आवासीय भवन देखते देखते जलकर राख हो गया और सारे गांव वालों की सहायता से आग में काबू पाने की कोशिश की, जिसमें हम असफल रहे। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।